टॉपिक 66 यूज़र डिफाइंड टाइप्स। तो यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो हैं वो VDMSL में किस तरह से यूज़ होती हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। VDMSL के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? As we studied the components of a complete VDMSL specification are, हमने जैसा कि VDMSL specification के complete components के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। वो complete VDMSL specification के components कौन कौन से हैं? Declaration of constants, state definition यानी state definition along with an invariant and initialization function and functions and operations। तो यहाँ पे ये जो हम 4 कंपोनेंट्स देख रहे हैं ये बेसिकली एक कंप्लीट VDMSL स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और इनके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। यूजर डिफाइंड टाइप्स। देयर इज वन मोर कंपोनेंट टू द स्पेसिफिकेशन विच मस्ट कम एट द बिगनिंग। दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ एनी यूजर डिफाइंड टाइप्स। तो स्पेसिफिकेशन के कंपोनेंट्स में जो एक मज़ीद चीज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो है, जो कि स्टार्ट में आनी चाहिए, वो है डिक्लेरेशन ऑफ एनी यूज़र डिफाइंड टाइप्स। यानी यूज़र डिफाइंड टाइप्स जो है उसको हमने डिक्लेयर करना है कब? विच मस्ट कम एट द बिगनिंग, जो कि स्टार्ट में आएगी। यहाँ पे अगर हम एक UML स्पेसिफिकेशन देखें जिसकी हमने एक टाइप रखी है सिग्नल, तो ये सिग्नल टाइप का है। यूज़र डिफाइंड टाइप such as signal can be defined in a VDML specification। तो सिग्नल जो है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो एक यहाँ पे यूजर डिफाइंड टाइप है। The types clause is the appropriate place to define new types। The signal type is defined as follow। तो यहाँ पे हम जो है, जैसे हमने सिग्नल एक यूजर डिफाइंड टाइप जो है उसको डिक्लेयर किया है, अब उसको VDMSL में किस तरह से हम यहाँ पे जो है वो उसे डिफाइन करेंगे। अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, जैसा कि ये एक UML स्पेसिफिकेशन थी और हमारे पास यहाँ पे एक सिग्नल टाइप का एक यूजर डिफाइंड टाइप है और ये इसके अंदर इंक्रीज, डिक्रीज, डू नथिंग, ये 3 वैल्यूज हैं इसकी। अब हम अगर इसको VDMSL में देखें कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ टाइप्स जो है वो यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है कि हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड टाइप को जो है वो डिफाइन करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने सिग्नल लिया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे आपने जो है वो जहन में रखनी है वो ये है कि सिग्नल का S जो है वो कैपिटल है। यानी जब भी हम कोई यूजर डिफाइंड टाइप को यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो अपर केस होगा, ठीक है, और फिर वो 3 वैल्यूज यानी इंक्रीज, डिक्रीज, डू नथिंग, तो उसको किस तरह से डिफाइन करना है, तो ये आपको यहाँ पे VDMSL एक स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई गई है कि VDMSL में हमने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। Here we are defining a type by type construction। This form of type construction allows enumerated types, यानी जो आपके पास given types होती हैं to be specified formally in VDMSL। तो हमने formally VDMSL में इसको किस तरह से डिफाइन करना है ये आपके सामने है। वैल्यूज सच है, जैसे कि मैंने वैल्यूज की बात की कि सिग्नल में जो है वो आपकी 3 वैल्यूज हैं, इंक्रीज, डिक्रीज, डू नथिंग, जैसे वहाँ पे अभी पीछे हमने UML स्पेसिफिकेशन में भी देखा, और यहाँ पे अब उसको VDMSL में किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया, तो बेसिकली वही यहाँ पे बताया जा रहा है। वैल्यूज सच एज इंक्रीज, डिक्रीज एंड डू नथिंग आर कॉल्ड कोड टाइप्स, ठीक है। तो जैसे सिग्नल हमारी एक यूजर डिफाइंड टाइप है और जो उसमें हमने वैल्यूज को जो डिफाइन किया है वो वैल्यूज हमारी क्या है, वो बेसिकली हमारी कोड टाइप्स हैं। तो उसको VDMSL में हम क्या कहेंगे, कोड टाइप्स। एंड अ टाइप सच एज सिग्नल इज द यूनियन ऑफ कोड टाइप्स इन VDML। यानी हमारी यहाँ पे जो सिग्नल है वो यूनियन ऑफ कोड टाइप्स है, यानी ये जो इंक्रीज, डिक्रीज और डू नथिंग है यहाँ पे, ये इनका यूनियन ऑफ कोड टाइप्स है, ठीक है, जो कि क्या है, सिग्नल। अ कोड टाइप डिफाइंस अ सिंगल वैल्यू एंड एट द सेम टाइम डिफाइंस अ टाइप कंटेनिंग जस्ट दैट वैल्यू। These code types correspond to the values specified in the UML diagram at previous slide। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में भी आपको दिखाया गया UML स्पेसिफिकेशन में कि यहाँ पे किस तरह से वैल्यूज को जो है वो स्पेसिफाइड किया गया है। By convention, type name begins with an uppercase letter
जैसे मैंने अभी आपको पहले ये बता चुका हूं कि जब आपने कोई भी यूजर डिफाइंड टाइप को यहाँ पे आपने डिफाइन करना है तो उसका जो पहला लेटर है वो आपका क्या होगा, वो आपका अपर केस होगा।